Hello children. Today in English literature we read chapter number 3 and the title of the chapter is The White Rabbit. Do you remember your dreams? Have you ever met anyone in your dreams? Who was it? Can you describe the dream? The writer is asking you, क्या आपने कभी कोई सपना देखा है और उस सपने में आप किसी से मिले हो? क्या आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो? ड्रॉ द पर्सन यू मैट इन द ड्रीम, और आप सपने में जिससे भी मिले हैं उसकी आपको यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी है. ओके, लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल. See, you can see here's a rabbit and a girl. You can see now, this is the rabbit and this is the girl. Let's start. Let us read about a girl named Alice and a very interesting dream she once had. एक लड़की के बारे में आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम एलिस है और उसने एक बार बहुत ही इंटरेस्टिंग सपना देखा. Once upon a time there was a little girl named Alice. One day she had a very curious dream. एक समय की बात है, एक छोटी लड़की जिसका नाम एलिस था, उसने एक दिन बहुत ही अजीब सा सपना देखा. So what did she saw in the dream? She saw a white rabbit coming running by in a great hurry, and just as it passed Alice, it stopped and took its watch out its pocket. एलिस ने देखा एक वाइट कलर का रैबिट बहुत ही जल्दी में हड़बड़ी में भागता हुआ आ रहा है, और जैसे ही वो एलिस के पास आके रुका, एलिस ने देखा कि वो अपनी पॉकेट से वॉच निकाल रहा था. पॉकेट में वॉच रैबिट के पास. इट्स वेरी स्ट्रेंज. सो Was not that a funny thing? क्या ये कोई funny thing नहीं है? Did you ever see a rabbit that had a watch and a pocket to put it in? क्या तुमने कभी देखा है कि किसी रैबिट के पास कोई वॉच हो और वॉच रखने के लिए उसने पॉकेट में हो, उसके पास पॉकेट भी हो? Of course, when a rabbit has a watch, it must have a pocket to put it in. Oh yes, जब उसके पास वॉच होगी तो वॉच को रखने के लिए उसके पास पॉकेट भी होनी चाहिए. It would never do to carry it about in its mouth. अब वो अपने मुंह में तो वॉच को रखेगा नहीं. And it wants its hands sometimes to run about with. और कभी कभी वो उस वॉच को भागते हुए अपने हाथ में भी लेकर देख रहा था. You can see here, rabbit has the watch in his hand. See, rabbit is running and Alice is running after rabbit. So the rabbit had pretty pink eyes and pink ears. Rabbit के बहुत ही प्यारे से पिंक कलर की आईज थी और पिंक कलर के उसके कान थे. इट वॉज वियरिंग अ ब्राउन कोट विद लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट ड्रॉन इन इट. रैबिट ने ब्राउन कलर का एक बहुत ही सुंदर कोट पहना हुआ था जिस पर अल्फाबेट लिखे हुए थे. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हियर आर सम अल्फाबेट AGCHBTCSY etc. So it also had a yellow waistcoat with a blue necktie. और उसने उस ब्राउन कलर के कोट के साथ येलो कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ था जिस पर उसने ब्लू कलर की नेक टाई भी पहनी थी. There was a red pocket handkerchief peeping out of its coat pocket. और उसकी पॉकेट से एक रेड कलर का हैंकरचीफ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था. यू कैन सी इन योर ऑन ड्रेसेस, whenever you wear a coat, there is a square pocket. That is also same. The rabbit had a red color handkerchief in his pocket,
peeping out, हल्का सा बाहर निकला हुआ था. It really was very nicely dressed. और ये रैबिट वास्तव में बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए थे. Oh dear, said the rabbit. Rabbit ने कहा, I shall be very late. It is already 1/2 now. मैं लेट हो जाऊंगा पहले से ही. 1/2 now. 1/2 now means half means आधा घंटा, past means gone, 2 means 2 means 2:30. 2:30 is 1/2 now. 2:30. What would it be too late for, you wonder? अरे अगर देर भी हो जाएगी तो तुम इतने परेशान क्यों हो? Well, you see, it was going to visit the Duchess. रैबिट जा रहा था डचेस के पास. Duchess means queen, and the Duchess was a very angry old lady. और डचेस बहुत ही गुस्सा करने वाली एक ओल्ड लेडी थी. द रैबिट न्यू शी वुड बी एंग्री इफ ही केप्ट हर वेटिंग. और रैबिट को ये भी पता था कि अगर वो रानी को वेट कराएगा तो रानी गुस्सा हो जाएगी. द पोअर थिंग वॉज वेरी फ्राइटेंड ऑफ हर रेज. रेज मीन्स एंगर, मीन्स गुस्सा. और उसके गुस्से की सबसे बुरी बात यही थी कि वो गुस्से में कुछ भी बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती थी. He was afraid that Duchess would have him arrested. उसे डर था कि रानी उसको कहीं अरेस्ट ना करवा दे. That was what the queen did when she was angry with people. क्योंकि क्वीन जब भी लोगों से गुस्सा होती थी तो वो ऐसे ही बिहेव करती थी. At least she used to order her men to put them in prison. और वो अपने आदमियों से यह भी कह देती थी कि इसको जेल में डाल दो. She always thought if it was done. और रानी को हमेशा यही लगता था कि उसके आदमियों ने ये काम कर दिया है. though they never really did it. जबकि वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे. Also and so the white rabbit ran. इसलिए व्हाइट कलर का रैबिट भागे जा रहा था. dodging the low branches along the way. dodging means avoiding. और वो ये भी नहीं देख रहा था कि उसके पैरों के नीचे छोटी छोटी झाड़ियां या ब्रांचेस आ रही हैं. एलिस वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू इट. और एलिस ये देखना चाहती थी कि अब आगे इसके साथ क्या होगा. सो शी रेन आफ्टर इट. तो इसलिए वो भी रैबिट के पीछे दौड़ने लगी. शी रैन एंड रैन टिल शी टम्बल्ड राइट डाउन अ रैबिट होल. और एलिस उसके पीछे भागे जा रही थी. भागते भागते वो एक रैबिट के होल में लुढ़क गई. Down and down and down she fell. और वो और नीचे गिरे जा रही थी. Till she began to wonder if she was going to come out on the other side of world. और जब वो और नीचे गिरे जा रही थी एलिस को ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो. You can see here, this is the rabbit hole and Alice fall down there. It was just like very deep well. ये एक बहुत ही गहरे कुएं के जैसा था. But there was no water in it. लेकिन इसमें पानी नहीं था. If anybody really fell down such a well, अगर कोई सच में ऐसे कुएं में गिर जाए, it would probably kill them. तो वो मर ही जाएगा. Which is why you must always be careful while you run around and play. इसलिए जब भी आप कहीं खेलो या घूमो तो आपको अपने चारों तरफ बहुत ध्यान से चलना चाहिए. बट यू नो इट डजंट हर्ट अ बिट टू फॉल इन अ ड्रीम. लेकिन अगर आप सपने में गिर रहे हो तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला. ऑल द टाइम यू थिंक यू आर फॉलिंग, यू आर एक्चुअली लाइंग समवेयर सेफ एंड साउंड फास्ट एस्लीप. आपको यही लगता रहता है कि आप गिर गए पता नहीं अब क्या होगा. बट एक्चुअली क्या होता है, आप तो सेफ हो बिकॉज यू आर स्लीपिंग. You are seeing a dream only. However, this terrible fall came to an end at last. कैसे भी करके उसका ये गिरना बंद हुआ. Down came Alice on a heap of sticks and dry leaves. Heap means ढेर, collection. लास्ट में एलिस एक सूखी हुई पत्तियों और स्टिक्स के ऊपर आके गिर गई. द डस्ट मेड हर कफ. और वहां पर इतनी धूल थी कि उससे उसको खांसी तो हुई. बट शी वॉज नॉट अ बिट हर्ट. लेकिन उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई. सो शी जम्प्ड राइट अप एंड
ran after the rabbit again. अब वो बिल्कुल ठीक थी तो वो जल्दी से ऊपर की तरफ कूदी और वापस उसने रैबिट के पीछे भागना शुरू कर दिया. So that was the beginning of Alice Curious Dream. और ये एलिस के ड्रीम की शुरुआत थी. So next time you see a white rabbit, try and fancy you are going to have a curious dream just like dear little Alice. आप भी कभी अगर सपने में अपने white rabbit देखो तो एलिस की तरह you can also enjoy that. This is a chapter adapted from Alice in Wonderland. The book name is Alice in Wonderland and the writer is Lewis Carroll. Okay guys, thank you.